नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लिखा है आज होने वाला आपका एग्जाम, लेकिन यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड होने वाला है। बहुत ही छोटी सी टेस्ट है। यहाँ पे केवल आपकी स्पेलिंग जो मिस्टेक्स होती है वहाँ पे हम देखने वाले हैं आपको स्पेलिंग्स पता है कि नहीं। ये देखना चाहेंगे आपको कितने जो वर्ड्स हैं उसके स्पेलिंग सही पता है, या फिर नहीं भी पता है तो आप इसमें सही स्पेलिंग चूज कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कई लोग क्या करेंगे, आंख बंद कर किसी में भी लगा देंगे। तो ये तो एक मान के चलिए नहीं पता है तो हो सकता है आपका सही हो जाए, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि नहीं, ईमानदारी से आप बताएंगे। इसके लिए टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आपको अभी बताने वाला हूँ कैसे करना है। टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है और वीडियो हमारी जल्दी भी खत्म हो जाएगी, आपको पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, तो इससे ये फायदा होने वाला है, एक तो आपको सही स्पेलिंग आपको पता चल जाएगा। सेकंड चीज क्या होने वाला है, देखिए मीनिंग तो यहाँ पे लिखा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा, प्रोनाउंसिएशन भी पता चल जाएगा, इसका उच्चारण क्या है। इसके अलावा आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे टेस्ट होने वाला है कि आपको वाकई में कितनी स्पेलिंग याद है, यानी जितना मैं पूछ रहा हूँ उसकी स्पेलिंग आपको सही से याद है कि नहीं भी याद है। हो सकता है आप सभी स्पेलिंग की गलत, मतलब सभी जितनी जहाँ पे वर्ड दिए हों सभी की स्पेलिंग आप गलत लिखें, या फिर आपको सही स्पेलिंग पता ना हो तो, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि हमारी कोई भी स्पेलिंग सही नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, हम अभी लर्निंग स्टेज पे हैं तो हम अभी सीख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं। यदि हमें आता है ये सब चीज़ तो हम वीडियो क्यों देखने आते हैं, मेरी वीडियो क्यों देखते हैं? आपको सब आता है तो आप वीडियो यहाँ पे थोड़ी आते हैं, आप इंग्लिश बोलते रहते हैं, घूमते रहते, फिरते रहते, लिखते रहते। आपको सीखने हैं तो लर्निंग स्टेज है, तो वही है, टेस्ट भी होगा, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए बहुत सारा मैंने बना के रखा है, नेक्स्ट पेज में भी है, इसके आगे पेज में भी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। तो लास्ट तक के बने रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और ईमानदारी से आप प्लीज कमेंट करेंगे। तो इसके लिए करना क्या, सबसे पहले ये देख लीजिए, वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया लाता हूं। तो देखिए जैसे कि लिखा हो फ्रेंड, उसका मीनिंग होता है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ऐसे कई वर्ड्स हैं जो मतलब पढ़ने में तो सेम रहते हैं, जैसे डियर, तो डियर पढ़ने में तो सेम है, लेकिन एक डियर का मतलब होता है हिरन, एक डियर का मतलब होता है प्रिय, प्यारे जिसे कहते हैं। अब वहां पे बोलूंगा भाई डियर का स्पेलिंग बताओ, तो हो सकता है आप वाला स्पेलिंग सोचे, ये वाला स्पेलिंग सोचे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया, इसका मतलब सामने लिख दिया हूँ ताकि आपको पता रहे किस चीज का स्पेलिंग, मतलब कौन सा जो मीनिंग है उसका स्पेलिंग हमें ढूंढना है। तो हमें फ्रेंड का स्पेलिंग ढूंढना है। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, तो जी हाँ, जैसे ही मैं बोलूंगा कि भाई इसमें तीनों में से आप सही स्पेलिंग बताइए, मैं बोलूंगा आपको पॉज। क्या बोलूंगा? पॉज। पॉज यानी होता है आप वीडियो को क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे। पॉज यानी रोकना। आपको पता है पॉज का बटन कौन सा होता है, आप पॉज करेंगे, जो यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा होगा आपको पॉज कर देंगे, वीडियो को रोक देंगे। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, चाहे तो आप जल्दी से बता सकते हैं, लेकिन आप प्लीज यहाँ पे नेट में सर्च करके नहीं बताएंगे। बाद में आप सर्च कर लीजिए, लेकिन नेट में सर्च करके नहीं बताएंगे, क्योंकि जैसे ये पॉज आप हटाएंगे ना, पॉज के बाद आप जैसी वीडियो प्ले करेंगे उसके 2 सेकंड बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये तीनों में से सही स्पेलिंग कौन सी है, मैं रेड टिक कर दूंगा। तो आपको नेट वेट में सर्च मारने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको बताते भी जाऊंगा कि इसका सही स्पेलिंग कौन सा है, और आपको तुरंत पता चल जाएगा। पॉज करेंगे, आप मन में सोचिए और आप सोच लीजिए कि 1 है कि 2 है कि 3 है, और उसके बाद फिर क्या होगा तुरंत मैं बता दूंगा आपको, जैसे ही प्ले करेंगे कि हाँ इसका आंसर 1 है कि 2 है कि 3 है, टिक भी लगा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसका आंसर ये है। मतलब तुरंत आपको इसका जवाब भी मिलते जाएगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा खींच गया, 3 मिनट तो यही बता दिया मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ड जो है फ्रेंड। फ्रेंड यानी होता है दोस्त। अब आप बताइए इसका स्पेलिंग सही कौन सा है, FREND फ्रेंड, या फिर मैं सभी को सेम वर्ड पढ़ूंगा ना, सेम पढ़ूंगा, क्योंकि सही पढ़ दिया तो फिर हो जाएगा आपका, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर ये देखिए ये भी FREIND फ्रेंड की FRIEND फ्रेंड, ये तीनों में से कौन सा फ्रेंड सही है आपको बताना है। वीडियो को आप लोग कर दीजिए पॉज। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करने के बाद आप फिर से प्ले कर लिए हैं, तो आपको बताता हूं इसका सही स्पेलिंग कौन सा है। इसका सही स्पेलिंग है FRIEND फ्रेंड। ठीक है, इजी वाला सबसे पहले इसलिए पूछा कि थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड, तो ये सही स्पेलिंग है। जिनकी मतलब सही होगी वो प्लीज क्या करेंगे, लास्ट में बता देंगे कि कितना स्पेलिंग आपका सही है, फिर मुझे पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा आप कितने, आपका लेवल फिलहाल कितना है। यानी यहाँ पे लो लेवल हाई लेवल की बात नहीं करूँ, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी स्टेज क्या है, आपको और सीखने की जरूरत है कि इतना काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो देखते हैं। ये है आपका जनरल। ठीक है, क्या है जनरल? जनरल यानी होता है सामान्य। ठीक है, सामान्य जनरल। अब यहाँ पे देख आपको बताना है सही स्पेलिंग कौन सी है।
पहला स्पेलिंग जो है वो है GENRAL जनरल, जनरल। सेकंड GANRAL जनरल, मैं जनरली पढ़ूंगा जबकि सबका उच्चारण अलग है लेकिन मैं जनरली पढ़ूंगा। थर्ड वाला देखिए GENERAL। अब इन तीनों में से आपको बताना है सही स्पेलिंग कौन सा है। तो वीडियो को आप लोग कर लेंगे पॉज। ठीक है, अब जो लोग वीडियो को पॉज कर लिए थे फिर आया तो आपको बता देता हूं, इसका जो सही स्पेलिंग है वो आपका GENERAL जनरल। ठीक है, ये स्पेलिंग भी गलत है, ये तो आपका अलग ही हो गया। ठीक है, ये आपका ज नहीं हो रहा है, ग हो रहा है, क्योंकि जी के साथ यदि ई हो तो फिर ज उच्चारण। एक्चुअल में जी का उच्चारण क्या है, जी का होता है ग होता है। ठीक है, तो जी के साथ लेकिन यदि ई हो, जी के साथ यदि ई हो, या फिर जी के साथ यदि आई हो, या फिर जी के साथ यदि वाई हो, तो फिर इसका उच्चारण ज हो जाता है। क्या हो जाता है, ज। इसलिए यहाँ पे देखिए ज। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्पेलिंग है यही सही है। ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही, इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि भाई स्पेलिंग हमने तो बनाया नहीं है। और आप सभी को पता है इंग्लिश से बहुत ज़्यादा अपवाद है, अलग अलग जो कंट्रीज है सब में अलग अलग है, वहाँ पे अलग अलग उच्चारण करते हैं, उसके हिसाब से स्पेलिंग होती है। तो स्पेलिंग सभी की वही है लेकिन उच्चारण अलग अलग करते हैं, इसलिए इस पर विवाद हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे नियम की कि ये क्यों सही, ये क्यों गलत है। आपको ये देखना है सही स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आप सभी के काम की चीज़ है, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जिसे हम शिक्षा, इसका जो मीनिंग एजुकेशन का शिक्षा है। अब आप बताएंगे इसमें से स्पेलिंग कौन सा सही है। ये वाला सही है EDUCASTION की EJUCSION की EDUKATION। ठीक है, आपको देखना है एजुकेशन, 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 तीनों में से कौन सा एजुकेशन सही है। वीडियो को कर लेंगे आप लोग पॉज। ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज करने के बाद यदि आए हैं तो आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो सबसे पहले दिख रहा है आपको एजुकेशन, तो ये वाला एजुकेशन स्पेलिंग आपकी सही है। जी हाँ, एजुकेशन, क्योंकि TION का जो उच्चारण है उसे शन करते हैं। क्या करते हैं, TION लिखा हुआ इसे हम शन पढ़ते हैं, शन। तो इसे एजुकेटिवोन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, शन, चर, इस प्रकार से कुड, शुड वाला जो बहुत सारी मैंने वीडियो बना के रखी है। आप जाएंगे उच्चारण वाले प्लेलिस्ट में मेरे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ने में भी आसानी होगी। तो ये स्पेलिंग सही है, जिनका सही है बधाई हो, और जिनका नहीं है सही कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नॉलेज क्या लिखा हुआ है, नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग इसका सही है। तो आप लोग कर लीजिए यहाँ पे वीडियो को पॉज। ठीक है, वीडियो पॉज करने के बाद जो भी है उसको आपको बता दूं, यहाँ पे जो नॉलेज, एक्चुअल में जो नॉलेज है उसके स्पेलिंग आपका जो फर्स्ट वाला ये सही है, नॉलेज। जी हाँ, अब आप बोलेंगे सर नॉलेज बोल रहे हैं और स्पेलिंग के से शुरू हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे के साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर क्या है, कैसे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। आप यदि सर्च करते हैं साइलेंट लेटर विष्णु ATP तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे साइलेंट लेटर मिल जाएंगे, बहुत सारे, और ग्रुप भी मिल जाएंगे, कौन कौन से ग्रुप है वहाँ पे, और क्यों इसे साइलेंट लेटर कहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन से साइलेंट लेटर है, बहुत कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो इसे नॉलेज ये सही है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉलेज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी के से स्टार्ट है लेकिन EG ये गलत है। नॉलेज, यहाँ पे भी D भी साइलेंट होता है। ठीक है, नॉलेज ये नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज। तो देखिए दो साइलेंट मिल गया, के भी और D भी साइलेंट होता है, तो इसे केवल नॉलेज ऐसे पढ़ेंगे। यही स्पेलिंग सही है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कन्फ्यूज़न। ठीक है, ये करेक्ट वर्ड है कन्फ्यूज़न, क्योंकि देखिए अभी आपको ऊपर कितने सारे वर्ड्स बताए हैं, बहुत सारे में आपको क्या हुआ होगा, कन्फ्यूज़न हुआ होगा। कन्फ्यूज़न यानी होता है भ्रम या फिर उलझन। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मतलब कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न का मतलब होता है भ्रम या उलझन। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, एक लिखा हुआ है CONFUTION, एक लिखा हुआ है CONFUJN, एक लिखा हुआ है CONFUSION। अब आपको इसमें से देखना है कौन सा जो कन्फ्यूज़न है वो आपका जो स्पेलिंग जो है वो सही है, पहला, सेकेंड की थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले कर लेंगे वीडियो को पॉज। ठीक है, वीडियो पॉज करने के बाद जो भी वापस आए हैं और उनको बता देता हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी जो पॉज नहीं कर रहे डायरेक्ट देख रहे हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लोग पॉज कर करके देखें, आप लोग सीधा मैं जो बता रहा हूँ स्पेलिंग भी देख सकते हैं। लेकिन आपको यदि अपने को परखना है
कि वास्तविक में हम कहाँ पे हैं, किस लेवल पे फिलहाल, तो आप जरूर पॉज करके सही आंसर आप वहाँ पे कोशिश कीजिए। बस मन में बैठा लीजिए कि 1 है कि 2 है कि 3 है, फिर तो मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न, तो इसका जो सही स्पेलिंग वो आपका है थर्ड वाला कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पे SION, इसका भी सन, इसका एक्चुअल में ना जन, SION का ज, ऐसे जन, ऐसे इसका ध्वनि निकलता है। और TION का मैंने आपको बताया था शन। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इसमें। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न, ठीक है, इस प्रकार से। तो कन्फ्यूज़न का ये जो थर्ड वाला स्पेलिंग ये सही है। किनका इनका सही है वो आप तो खुश हुए होंगे, मतलब हो गए ही होंगे, और जिनका नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हो सकता है आपका कोई सही हो जाए, ना भी हो तो बिल्कुल मन में मत रखिए, कम से कम आपको ये तो पता चल रहा है सही स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रोफेसर है ना प्राध्यापक, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, आप सभी को पता है प्रोफेसर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सही स्पेलिंग कौन सा है, आपको बताना है। PROFESOR कि PROFESAR कि PROFESSOR, तीनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो वीडियो कर लेंगे आप लोग पॉज। ठीक है, पॉज के बाद आपने जिसमें प्ले किया है तो आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपका जो सही आंसर है इसका है PROFESSOR। जी हाँ, प्रोफेसर, प्रोफेसर। तो यहाँ पे डबल एस का यूज किया जाता है, प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों स्पेलिंग गलत है, ये वाली स्पेलिंग सही है। तो आप ध्यान रखेंगे प्रोफेसर की स्पेलिंग आ रही है तो डबल एस यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको प्रोफेसर, तो यहाँ पे डबल SOR वाला सही है, SOR वाला गलत है, SAR वाला गलत है। तो सही को आप ज़्यादा ध्यान देंगे, गलत स्पेलिंग को पढ़ने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, सही वाले को आप ध्यान दीजिए तो आपके ध्यान में ज़्यादा रहेगा। इसलिए दिया हूँ तीनों को ताकि आप अंतर पता कर सके सही कौन सा, डबल एस वाला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, इसे मुझे लास्ट में देना था, लास्ट में मैं बधाई देता कि जिनके इनके सही है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि बहुत से लोगों का गलत भी होने वाला है, इसलिए सभी को बधाई नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने बीच में ले आया। कॉन्ग्रेचुलेशन, देखिए यहाँ पे चुलेशन इस प्रकार से हो रहा है, बधाई हो, किसी को बधाई देते हैं हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते हैं इसका सही स्पेलिंग कौन सा है। तो आप लोग को इसमें से बताना है फर्स्ट, सेकंड की थर्ड, इतना नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, तो आप लोग देखिए फर्स्ट वाला स्पेलिंग सही लग रहा है आपको, कि यहाँ पे सेकंड वाला सही लग रहा है, कि आपको थर्ड वाला लग रहा है। वीडियो को कर लेंगे आप लोग पॉज। ठीक है, वीडियो पॉज करने के बाद जो भी आए आपको बता देता हूं, इसमें जो सही स्पेलिंग है वो है आपका जो TU वाला। जी हाँ, बहुत से लोग को लग रहा होगा सर चू लिखा हुआ है, चुलेशन तो CH को तो च बोलते हैं, CHU तो चू, तो ये सही होगा कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे होगा, या फिर ये होगा। ये TI वाला कहाँ गया, तो ये होता है आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है TU, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये जो TU वाला है तो इसे भी च उच्चारण होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो चू उच्चारण होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका मतलब होता है बधाई हो। तो आपके ये जो थर्ड वाला है ना, यहाँ पे भी ये थर्ड वाला ही आपका करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया उच्चारण वाली जो वीडियो बनाई है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि नेचर, नेचर तो NATURE होता है पे नेचर, तो वहाँ पे नटूरे, फ्यूचर FUTURE तो फ्यूचर ऐसे लिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये नेचर, इस प्रकार से ये फ्यूचर ऐसे लिखते हैं। तो ये TU तो च ध्वनि निकल रहा है, सॉरी यहाँ पे तो TU लिखा तो च ध्वनि निकल रहा है यहाँ पे, नेचर और फ्यूचर नटूरे फुटूरे नहीं निकल रहा है, तो TU का उच्चारण भी च होता है। यहाँ पे आप देखें कॉन्ग्रेचुलेशन ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रफ, क्या लिखा है रफ, रफ यानी होता है असभ्य, रफली बात करना, किसी से असभ्यता से बात करना। और खुरदुरा, रफ कॉपी बोलते हैं, या फिर जो नॉर्मल ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर खुरदुरा जगह को भी हम रफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये रफ सरफेस है, खुरदुरा है तो उसे रफ कहते हैं। अब आप देखिए रफ का सही स्पेलिंग कौन सा होगा, RUFF रफ कि RUF रफ कि ROUGH रफ। अब आप बताएंगे तीनों में से सही स्पेलिंग कौन सा है। वीडियो कर लेंगे आप लोग पॉज। ठीक है, पॉज करने के बाद जो भी आया आपको बता देता हूँ, सही इसका आंसर है रफ। जी हाँ, बहुत से लोग बोल रहे होंगे ROUGH रॉग, रॉग, जी नहीं ये रॉग गलत है आपका, इसे रफ पढ़ते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है UGH यहाँ पे लिखे से फ, ठीक है, फ ध्वनि निकलता है, GH का फ, बहुत सी जगह फ, जैसे कि कफ, कफ में भी इसी प्रकार का उसका क्या होता है स्पेलिंग होता है, वहाँ भी कॉग नहीं पढ़ते, कफ पढ़ते उसको भी। ठीक है, वैसे रफ तो OUGH तो फ अफ अफ ऐसे ध्वनि निकलता है, तो ये रफ पढ़ने में ये सही लग रहा है आपको। देखिए रफ, या तो ये सही होगा सर या फिर ये सही होगा रफ,
रफ या फिर रफ। लेकिन भाई जैसे मैंने बताया इंग्लिश में कोई माई बाप नहीं, आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि स्पेलिंग आपको या तो याद करना होगा, कुछ कुछ स्पेलिंग है जिसे आप पैटर्न में याद कर सकते हो, कई स्पेलिंग ऐसे बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसका कोई माई बाप नहीं। कैसे बताऊं मैं आपको इसका फ ध्वनि कहाँ से आया, वो नहीं बता सकता हूँ। बड़े बड़े लोग को पता होगा तो बता सकते हैं, वो लोग जो एकदम इसके ऊपर जो क्या कर रहे हैं, सर्च मतलब रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में जान रहे हैं, वो लोग बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है, जो नॉर्मली हम जो इंग्लिश जो बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं, हमें इतनी ज़्यादा डीपली नहीं पता होता है। तो हमें क्या ध्यान देना है, सही स्पेलिंग कौन सी है। आपको कोई नहीं पूछेगा OGH क्यों लगा रहे हैं, आप बात करोगे रफ के स्पेलिंग लिखो इंग्लिश में, कोई आपसे नहीं पूछेगा ये क्यों लिख रहे हो, आपको सही स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, करेक्ट हो गए यहाँ पे रफ। आगे बढ़ते हैं गेस्ट। गेस्ट यानी मेहमान। अब देखते हैं इसका सही स्पेलिंग कौन सा है। GEST गेस्ट की GUEST गेस्ट की GUAST गेस्ट। आपको इसे गेस करना है, गेस्ट को गेस करना है। अब तीनों में से देखिए कौन सा सही है। ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को, सॉरी पॉज करना भूल गया था बोलना। अब देखते हैं इसमें का सही जो आंसर है वो कौन सा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये रॉन्ग है, और ये जो सेकंड वाला है ये आपका राइट है, GUEST गेस्ट। जी हाँ, मैंने जानबूझ के ऐसे ऐसे स्पेलिंग लाया है, बहुत ही इजी लाता है। पेन, डॉग, कैट तो बोलते हैं आप लोग, सर हमें सीखने क्या मिल रहा है, तो हमें पता है इसलिए मैं ऐसे स्पेलिंग लेके आया हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा सर कठिन कठिन दे रहे हो आप, लेकिन कठिन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लेवल भी आपका हाई हो, थोड़ा सा आपको नहीं पता है तो पता भी चल जाए। क्योंकि बहुत से लोग गेस्ट तो इसे मानेंगे, GEST गेस्ट सिंपल है सर, नहीं ये गलत है। ये वाला आपका GUEST सही है, GUAST वाला गलत है, लेकिन EST गेस्ट ए जो निकल रहा है तो GUEST। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए उच्चारण का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि वेस्ट ऐसे पढ़ेंगे कि, लेकिन नहीं गेस्ट पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी है ना, प्रौद्योगिकी, तकनीक भी जिसे कहते हैं। ये कौन सा इसका टेक्नोलॉजी कौन सा है, इसका तकनीक क्या है, वही है टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखते हैं टेक्नोलॉजी में कौन सा आपका सही है। फर्स्ट वाला सही है, इस सेकंड वाला कि थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि तीनों में से कौन सी है। आप कर लेंगे वीडियो को पॉज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ इसका सही आंसर कौन है। इसका जो सही आंसर है फर्स्ट वाला ही है। जी हाँ, बहुत से लोग का सही भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग सही गेस भी किए होंगे या फिर उनको लगा होगा यही है करके। तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऐसे एक साथ उच्चारण करते हैं, अलग अलग पढ़ोगे तो अलग हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इस प्रकार से। तो यहाँ पे CH वाला जो वो सही है। ठीक है, जबकि CH का चा होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया इंग्लिश में आपको पता है कहीं पे चा होता है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो आप सही स्पेलिंग को ध्यान रखिए तो ज़्यादा अच्छा बात है, ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाला गलत है, ये भी गलत है, GI नहीं होगा, GY ही होगा, लेकिन CH वाला आपका सही है। तो अभी कितने लोग का कितना सही हो गया लास्ट में देखेंगे। अभी नीचे आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे, 0 है तो 0 लिखिए, मैं ज़्यादा खुश होऊंगा यदि किसी का 0 है वो सही बताया। तो मुझे तो नहीं पता चलने वाला, लेकिन आपको तो पता है कि आपके मन में क्या है, चोर है कि आप सही बता रहे हैं। ठीक है, तो और जो गलत बोल के मतलब 10-15 जो भी देने वाला हूँ बोलेंगे मेरा 15 सही है सर, लेकिन गलत बोल रहे हैं तो उन्हें पता है वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन जो 0 लिखा है ईमानदारी से लिखा है तो मैं उन्हें सही मानूंगा। देखिए टंग, टंग यानी होता है जीभ या फिर जुबान, आपसे भी पता है टंग किसे कहते हैं। अब देखते हैं टंग की सही स्पेलिंग कौन सी है। तो आप लोग को यहाँ पे करना है वीडियो को पॉज। ठीक है, पॉज करने के बाद आया है तो आपको बताया था इसका सही जो स्पेलिंग है वो है TONGUE, टंग। टंग पढ़ते टंग ही है, लेकिन देखो आप कितना कंफ्यूज होते हैं, टोंग यू ऐसे पढ़ेंगे, टोंग यू, मैं बता रहा हूँ ना अलग ही होता है, लेकिन यही सही है और आपको जानना भी जरूरी है। यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं सही, बोलने में तो टंग बोल दीजिए, ये वाला टंग बोल दो, ये वाला टंग बोल दो, ये वाला टंग बोल दो, किसको पता है कौन सा टंग है, आप तो टंग बोल रहे हो, लेकिन लिखने में काम आता है ये सब चीज़, बोलने में कुछ काम नहीं आता। बोलने में कोई थोड़ी पूछने वाला कौन सा स्पेलिंग है टंग में, आपको लिखते समय ध्यान देना है कि टंग कौन सा वाला है, तो लिखने के लिए बहुत काम आता है, लिखने में ही काम आएगा। ठीक है, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज। अब यहाँ पे लिखा हूँ एक्सरसाइज, जबकि यहाँ पे लिखने के लिए मैं लिख दिया हूँ R लिखा हो तो र करके, लेकिन आपको बता एक्सरसाइज ऐसे पढ़ते हैं हम, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज, ये र को हम साइलेंट रहता है, लोप रहता है, बहुत ही धीरे से या फिर नहीं बोलते, मान के चलिए लोप रहता है, लेकिन लिखते हैं एक्सरसाइज ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा ना, डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, ऐसे ज़्यादातर उच्चारण करते हैं। र को तो खा ही जाते हैं,
वैसे ही है एक्सरसाइज, ऐसे एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आर लिखा है तो मैंने आप लोग की सुविधा के लिए एक्सरसाइज ऐसे लिख दिया है। लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे? एक्सरसाइज, ठीक है, इसका मतलब होता है व्यायाम। अब देखते हैं यहाँ पे तीनों में से सही कौन सा है, आपको बताना है सही स्पेलिंग। वीडियो कर लेंगे पॉज, ठीक है। जो लोग आ गए उन्हें बता दूं, इस पे जो एक्सरसाइज फर्स्ट वाला है वही सही है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये CI वाला सही होगा, CISE होगा और X लिखा होगा। तो ये दो चीज को ध्यान देंगे ना, आपको सही समझ आएगा कि सही स्पेलिंग कौन सी है। यहाँ पे भी X लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए SIZD लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे लिखा, तो आपको ध्यान देखना CISE और यहाँ पे EX, इसे बस ध्यान देंगे। ER तो लगभग समय थोड़ा सा वही रहता है, तो आप सही स्पेलिंग को बस ध्यान दीजिए, बाकी गलत में तो आप जाइए ही मत। तो कई बार क्या होता है, गलत मन में आ जाता है, अच्छा ये देखे थे, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ आपको इधर मत जाइए। ये तो मैंने आपको टेस्ट लेना था इसलिए मैंने लिखा हुआ है। आप केवल ये देखिए मैं किस में टिक लगा रहा हूँ सही, उस पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। ये सब में ज़्यादा ध्यान लगाओगे ना, सपने में यही आएगा, हो सकता है गलत ही आप पढ़ लो, ये भी होता है। इसलिए आप क्या कीजिए, केवल इसमें ध्यान लगाइए। आगे बढ़ते हैं। 1000, अब बहुत से लोग जब इंग्लिश में जैसे भरना चाहते हैं ना, जब बैंक में जाते हैं डिपॉजिट करना है, तो अगल बगल देखते हैं, अरे गलत स्पेलिंग लिख दूंगा तो मैम तो पढ़ी लिखी है वहाँ पे, अच्छी इंग्लिश मीडियम की होगी तो पकड़ लेगी, फिर हंसेगी मेरे ऊपर। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के सर्च करते हैं 1000 की स्पेलिंग कौन सी। बहुत लोग किए होंगे, और हिंदी में लिखते हैं तो उर्दू में लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हम सर्च मारते हैं। अब आप बताइए तीनों में से सही स्पेलिंग कौन सा है? वीडियो कर लेंगे पॉज, ठीक है। आपको बताता हूं, इसमें जो सही स्पेलिंग है 1000 की, वो है ये आपका थर्ड वाला, 1000। ये 1000 हो गया, ट हो गया, टी का ट हो जाता है 1000, तो यहाँ पे SE हो गया, ठीक है। यहाँ पे SE लिखा हुआ है जो कि गलत है, ज़ैन 1000, तो यहाँ पे देखिए ज़ ध्वनि निकल रहा है, SA 1000 ऐसे नहीं 1000, तो यहाँ पे ऐसे का ज़ ध्वनि निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ज़ 1000। तो ये वाला आपका थर्ड वाला सही है। अब देखते हैं 2 बस बचा हुआ है, उसका तो हो जाएगी आज की क्लास समाप्त। डाउट यानी होता है संदेह करना, शक करना, मुझे तुम पे क्या है, शक है, मुझे तुम पर डाउट है। अब देखते हैं इसमें से सही कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड। अब आप पॉज कर लीजिए और आराम से देखिए, आराम से सोचिए कौन सा सही हो सकता है, दिमाग लगाइए या फिर भगवान का नाम लेकर टिक भी कर दीजिए, देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है आपका, ठीक है। वीडियो पॉज कर लिए थे। अब देखते हैं यहाँ पे पॉज के बाद आप लोग आए हैं, आपको बता देता हूँ इसका सही स्पेलिंग डाउट का जो है ये है फर्स्ट वाला, DOUBT, यहाँ पे आपका B साइलेंट है, डाउट ऐसे पढ़ते हैं, डाउट ऐसे नहीं पढ़ना, आपको डाउट पढ़ना है, केवल B साइलेंट होता है, लेकिन साइलेंट इसे हम पढ़ते नहीं है, डाउट बस पढ़ते हैं, लेकिन नहीं पढ़ते बोल के अब इस स्पेलिंग में जब लिखने की बारी आए तो आप ऐसे ना कर दो कि आप लिखोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे सॉरी DOUT, डाउट, सर ने तो बताया था हमें DOUT डाउट पढ़ने, बी तो पढ़ते नहीं है भाई, पढ़ते नहीं है लेकिन लिखते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा स्पेलिंग, हमें लिखना जरूरी है स्पेलिंग। डाउट यानी होता है संदेह, और मुझे कोई डाउट नहीं है आप लोग पे कि आप ईमानदारी से जवाब देंगे, ठीक है, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है भाई। अब देखते हैं लास्ट, ट्रांसलेशन, मेरा फेवरेट चैप्टर, मैं हमेशा आप लोग को ट्रांसलेशन करके बताते रहता हूँ, अनुवाद करना। ट्रांसलेशन होता है अनुवाद, किसी का भी किसी में अनुवाद, इंग्लिश टू हिंदी नहीं, किसी का भी किसी में भी अनुवाद करने को ट्रांसलेशन कहते हैं। आप बताएंगे सही स्पेलिंग कौन सी है, ज़्यादातर आपने देखा होगा। वीडियो कर लेंगे पॉज, ठीक है। आप देखते हैं सही आंसर कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका ये वाला जो फर्स्ट है गलत है, ट्रांसलेशन ये भी गलत है। ट्रांसलेशन मैं ही लिखा हूँ, लेकिन मुझे भी खुद देखना पड़ रहा है क्योंकि एक जैसा तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मैं देखते, हाँ ये ट्रांसलेशन जो थर्ड वाला है ये आपका सही है। देखिए ट्रांसलेशन, तो मैंने बताया था TION, ठीक है। जैसे कि क्या होता है आपका नेशन, ठीक है, नेशन हो गया, उसी प्रकार से आपका हो गया नेशनल, ये हो गया नेशनल। तो देखिए इस प्रकार से क्या हो रहा है, TION को शन पढ़ते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये आपका सही है। यहाँ पे क्या गलत है, ट्रांसलेशन, ओह सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया है, मैंने क्या किया, दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया है, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूँ। तो ये भी आपका सही हो गया है, यानी कि जो जवाब देगा, नहीं सर 2 और 3 दोनों सही है, तो सही। देखिए मैंने क्या है यहाँ पे स्पेलिंग बदलने का सोचा था, मैंने क्या सोचा था यहाँ पे मैं ई कर दूंगा, ठीक है, लेकिन लिखते लिखते मैंने क्या किया, नहीं लिख पाया, ठीक है। तो ये मेरी गलती है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोग से। अब देखिए आप लोग बताएंगे मुझे ईमानदारी से, ये आपका 15 है यहाँ पे, ठीक है, 15 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये 15 है। अब आप बताएंगे, ईमानदारी से कमेंट करेंगे 15 में से आप लोगों का कितना सही है। आप लोग देख रहे थे वहाँ पे, और आप क्या कीजिए, आप स्पेलिंग देख चुके हैं कौन कौन सा सही है। एक बार आप वीडियो देखिए, मेरे फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। एक बार अब आप फिर से वीडियो देखिए। आंसर मैंने वहाँ पे टिक तो कर दिया, लेकिन फिर से वीडियो देखोगे तो वहाँ पे टिक नहीं रहेगा। अब फिर से वीडियो देखिए, अब उसके बाद आप देखिए कि अब आप सही बता रहे हैं कि नहीं। आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 15 में से ना 10 आपका सही हो जाएगा। नहीं हो पाएगा तो 5 तो आप सही बनाओगे, जो 0 बनाया। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कौन कौन से स्पेलिंग सही है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको पता चल रहा है कि वाकई में स्पेलिंग कौन सी सही होती है। आपको हमेशा याद रहेगा स्पेलिंग सही है। इसे डबल आप वीडियो देखें, इसे प्लीज़ एक बार देखने के बाद फिर से देखें और जल्दी जल्दी देखें। जैसे ही पॉज बोलूँ पॉज करें, फट से बता दे इसका आंसर ये होने वाला है, तुरंत प्ले कीजिए, हाँ इसका आंसर ये है, आपको पता चल जाएगा कि आप सही बनाए। तो ये थी आज की क्लास, ये मेरी थी कोशिश। आप लोग के लिए कोशिश करते हुए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, सोचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप लोग के लिए मैं हूँ, जो आप बोलेंगे वीडियो बनाऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।